हेलो बच्चों, तुम लोग को आज क्लास 12 ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़ो। ये 33 मार्क्स देगा तुमको बोर्ड में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो इसका डिफिनेशन होता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन का मतलब द कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन भी लिख सकते हो, द ब्रांच ऑफ साइंस, एकदम बेसिक से बड़ा पढ़ा रहे, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of hydrocarbon, study of hydrocarbon and its डेरिवेटिव्स, उसी बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हाइड्रोकार्बन क्या, पहले समझो। हाइड्रोकार्बन का मतलब द कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन प्लस हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बना होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव्स क्या, पहले समझो। जैसे मान लो तुमको मालूम है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो क्या लिखते हैं बताओ? 2 और क्या लिखते हैं? 4। चार्ज का क्या बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाता है, ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है। मतलब कार्बन कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। लूज करे या गेन करे तब ना आयनिक बॉन्ड बनेगा यार। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, सपोज लूज कर देता, तो कितना? 2 और 4 है। अगर 4 लूज कर देता तो क्या बन जाता? C+4। 4 लूज कर देता इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाता? 2। मतलब कैसा बन जाता? हीलियम जैसा बन जाता, मतलब स्टेबल हो जाता। अगर 4 गेन कर लेता तो क्या होता? बता, C2 4 गेन कर लेगा। जितना लॉस करेगा उतना माथा पर प्लस चार्ज, और जितना गेन करेगा उतना माथा पर माइनस चार्ज। माथा मतलब उसके ऊपर रहे। ये -4 हो गया। कितना हो गया? 2 और कितना हो गया? 8। अब कितना? 10 किसका होता? नियॉन। या नियॉन जैसा बन जाता या तो हीलियम जैसा बन जाता। तो ना ये लूज कर पाता है ना गेन कर पाता है, मतलब आयनिक बॉन्ड बना नहीं पाएगा। जब लूज और गेन करेगा तभी बनता है आयनिक बॉन्ड। क्या बनेगा? हमेशा कार्बन क्या बने? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट मतलब आयनिक बनाता है एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है 2 नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये ना लूज कर पाता है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इतना एनर्जी नहीं है कि 4 लॉस कर दे कि 4 वो गेन कर ले, ठीक है। तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। तो कार्बन का वैलेंसी 4 है, और कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बनता है, म्यूचुअली शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। एक करेगा तो इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या? इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो मान लें 4 इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में दिखाए हैं। अगर मान लें हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो कार्बन को अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, मतलब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब भी कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा 4 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 मान लेते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा। अब 4 कार्बन के पास से एक एक ले लेगा, 5, 6,
7 8, कार्बन का तो 8 हो गया, कार्बन तो स्टेबल हो गया। अब हाइड्रोजन क्या है, एक इसके पास अगर एक ले लेगा तो हीलियम बन जाएगा, हीलियम भी क्या स्टेबल एलिमेंट है, तो एक ले लेगा तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। स्टेबल हो गया, कार्बन भी स्टेबल, हीलियम भी स्टेबल। और क्या सिंगल सिंगल जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कार्बन का 4 यहाँ पर है और चारों में क्या 4 बॉन्ड है, चारों में क्या बता हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ हमेशा 4 हाइड्रोजन होता है। अगर सिंगल कोई कार्बन है तो एक सिंगल कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन टाइप होगा, तभी कार्बन का ऑक्टेट क्या होगा, फुलफिल होगा। चलो तो आप सुनो पहले रे भाई, सुनो, अभी हम डेरिवेटिव्स क्या वो बताना चाह रहे थे। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे रे भाई हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन एंड क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। अब डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं, मान लो कार्बन का एक एच को हटा के कोई लगा दिए फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, या कोई लगा दिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिए, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसको बताते हैं, ठीक है। तो हमने लगा दिया, मान ले यहाँ एच है, यहाँ एक एच है, यहाँ एक एच है, और यहाँ लगा दिए कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिए, मान ले Cl लगा दिए या कुछ भी लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ क्या, हाइड्रोकार्बन। तो वही बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द कंपाउंड विच मेड बाय द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में द कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, और एक कार्बन एटम के लिए 4 हाइड्रोजन। चलो, और उसमें एक एच को हटा के या 2 एच को हटा के कोई ग्रुप लगा दिए, या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिए, या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो अब बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किसको बोलते हैं और फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। देखो, एक तुम पढ़ा होगा प्रीफिक्स, अरे क्या होता है सफिक्स, जो आईयूपीएसी नेम तुम क्लास 11 में 10 में पढ़ा होगा, आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं, सुनना पहले। अभी देखो हम ऑर्गेनिक क्लास 12 स्टार्ट नहीं किए हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ बता रहे हैं, तब हम 12 स्टार्ट करते हैं। देखो आईयूपीएसी नेम तुम पढ़ा होगा कि आईयूपीएसी नेम करने के लिए रूल क्या है, पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स से बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, गलती स्पेलिंग लिख दिए, सब्स्टिट्यूएंट, TITUNT होता है, इसी बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स, उसके बाद किसका नाम लिखते हैं हम लोग, मेन कार्बन का नाम, मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन का नाम लिखते हैं। उसके बाद किसका लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स का नाम। प्रीफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स का मतलब होता है, सफिक्स मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है, और फंक्शनल ग्रुप भी 2 तरह का होता है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप, ये होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और एक होता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। सब बताते हैं सब अभी हम, प्राइमरी और क्या, सेकेंडरी। तो आईयूपीएसी ने पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स का, फिर मेन कार्बन चेन का, उसके बाद सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, वो होता है प्राइमरी, और ये क्या होता है, सेकेंडरी। चलो इसको लिखो पहले। अच्छा, प्रीफिक्स में क्या क्या होता है, सुनो। प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता, याद रखना। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कभी, ग्रुप का शॉर्ट में जीपी लिखते हैं, ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता है, कभी भी ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन होता है, सुनना पहले। एक होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप भी होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है एल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ये भी तरह क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। फिर हैलोजन ग्रुप,
जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स। ग्रुप 17 एलिमेंट को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। ग्रुप 17 में कौन कौन है मालूम है? ग्रुप 17 में फ्लोरो, एफ, Cl, Br और I। F का मतलब फ्लोरो, Cl का मतलब क्लोरो, Br का मतलब ब्रोमो, I का मतलब आइडो। ये हैलोजन फैमिली। ऐसा इसका हैलोजन ग्रुप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हैलो का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट। ये सॉल्ट फॉर्म करता है, इसीलिए इसका नाम है हैलोजन फैमिली, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। हैलोजन फैमिली, एक्स जगह में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये सब तरह क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जैसे नाइट्रो, NO2 इसको बोलते हैं नाइट्रो। नाइट्रो भी आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रो के बाद मिथॉक्सी, OCH3 इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, ये भी तरह सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। इथॉक्सी, ये भी तरह क्या बता? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। याद रखना है सब, ठीक है, लिख लो। तो ये सब बढ़िया से मिटाएंगे, ऊपर मिटाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप दो तरह का होता है। अच्छा, एल्कीन एल्काइन को भी हम फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। एल्कीन और एल्काइन को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। तो एल्कीन एल्काइन तरह क्या है? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। प्राइमरी तरह क्या बता? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। एल्कीन और क्या? एल्काइन, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। एल्कीन का फार्मूला निकालने का मालूम है क्या है? एल्कीन का निकालने का फार्मूला होता है CnH2n। इसमें कार्बन कार्बन में क्या होता है बताओ? डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ n का वैल्यू हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 2 से। और एल्काइन का जो होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एल्काइन। और एल्काइन का निकालने का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। और एल्कीन एल्काइन हम शुरू कहाँ से करते हैं? n का वैल्यू 2 से। मतलब यहाँ n का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई? 2 से। इस तरह क्या है? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। चलो, अब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या है? सुनो कि मान ले कोई कार्बन चेन में, मान ले कोई कार्बन का चेन है, अगर वहाँ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई? अल्कोहलिक ग्रुप। इस तरह क्या है? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। इसको खाली इस कार्बन को R मान लो ना अभी, R, तो R के साथ क्या लग जाए बता? OH, तो अल्कोहलिक ग्रुप। अगर R के साथ, R का मतलब कार्बन चेन, R का मतलब कार्बन चेन, क्या लग जाए? CHO। और हमेशा कार्बन चेन के लास्ट में लगा रहता CHO। ये ऐसा लगा रहेगा या तो ऐसा लगा रहेगा, C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। सब पढ़ाएंगे इस सब में, बेसिक चीज बता रहे थोड़ा सा भी। एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे मान लें कार्बन 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 ऐसे लास्ट में क्या लिख दिया बता? लास्ट में क्या लिख दिया? CHO। कौन सा है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और एक कार्बन का 4 बॉन्ड, तो कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ 2H होगा। यहाँ 1 2 तो कितना? 2H होगा। यहाँ 1 2 3 4, क्योंकि एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, मतलब 4 से जुड़ा रहना चाहिए भाई। अगर कार्बन सिंगल है तो उसमें 4H होगा। अगर कार्बन में चेन है तो देखो कि एक कार्बन कितना बॉन्ड होना? 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 से कम नहीं। चलो, इसे यहाँ पर देखो इस तरह से, आप इसका बॉन्ड बनाओ कि एक कार्बन 4 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कुछ ने सब में क्या HH है? अभी हाइड्रोकार्बन सब में HH होगा। इस सब में क्या होता? HH होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये तरह हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। इसको मिटाते हैं ना, क्या मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो लिखते जाना, ठीक है, वीडियो को रोक रोक के। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप समझ में आ गया। अब आता है कीटोनिक ग्रुप। क्या होता है? 2 कार्बन के बीच में, R का मतलब कार्बन है, अगर 2 कार्बन के बीच में कहीं भी तुमको C डबल बॉन्ड O दिखाई देना
तो उसको बोलने लोग कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। आर का मतलब कार्बन चेन, याद रखना। तो क्या बोलते हैं हम लोग? कीटोनिक ग्रुप। जीपी का मतलब ग्रुप, ऐसे 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 ऐसे, और ये लिख देगा सी डबल बॉन्ड। बोला क्या है बताइए? तो कीटोनिक ग्रुप है रे भाई। अगर सी एच ओ कहाँ लगा रहता है? हमेशा लास्ट में लगा रहेगा। और कीटोन सी डबल बॉन्ड कहीं भी लग सकता है दो कार्बन के बीच में, एक कीटोनिक ग्रुप है। अगर मान लेते हैं आर के लास्ट में, कार्बन चेन के लास्ट में अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा रहे, या सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग आर सी ओ ओ एच, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोल सकते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये भी कहाँ लगा रहेगा? कार्बन चेन के लास्ट में, एल्डिहाइड जैसा। जैसे मान लिया ऐसे लिख दीजिएगा सी 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 सी, यानी लीजिएगा सी ओ ओ एच। कौन सा एसिड होगा? बोले सर कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एसिडिक ग्रुप है सर। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो समझ में आ गया, लिखो यहाँ तक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप समझ में आ गया। अब कहते हैं एक होता है इथर ग्रुप। तो दो कार्बन के बीच में कहीं भी एक ओ आ जाए, आर का मतलब कार्बन चेन, इस तरह ओ आ जाए तो इसको बोलते हैं इथर ग्रुप। क्या बोलते हैं? इथर ग्रुप। जैसे सी ओ सी, क्या बताओ भाई? इसको क्या बोलेंगे? इथर बोलेंगे। क्यों? दो कार्बन के बीच में क्या है? ओ है। इसका 4 बॉन्ड करो तो 1 बॉन्ड 2 3 4, इसका देखो तो 1 2 3 4, कुछ नहीं, सब में क्या होगा? एच एच होगा। तो इथर ग्रुप इसको बोलते हैं, लिख लो। अच्छा, इथर के बाद एक आता है एमीन ग्रुप। कार्बन चेन में क्या लगा रहे हैं बता? NH2 ग्रुप लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एमीन ग्रुप। आर का मतलब कार्बन चेन। अगर एक होता है एमाइड ग्रुप, आर के बगल लास्ट में ये लगा रहेगा एमाइड भी। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड कहाँ रहा? कार्बन चेन का लास्ट में क्या लगा रहा है बता? सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप। ये सी 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 यहाँ लगा रहेगा सी ओ एन एच टू। पूछे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलेंगे सर एमाइड ग्रुप है। अब सबका 4 बॉन्ड देखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एमाइड। सब में कुछ नहीं, मतलब एच है, एमाइड ग्रुप। चलो लिखो, सब बता देते हैं, तुम लोग कोई जानता भी होगा लेकिन थोड़ा सा बेटर होगा बता दे रहे हैं तो। अच्छा, एक होता है साइनाइड ग्रुप, जिसको बोलते हैं आर के साथ अगर लगा रहे क्या? सी एन, को बोलते हैं साइनाइड ग्रुप। इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल से कार्बन चेन के कहीं लास्ट में लगा रहेगा या कहीं भी लगा सकता है, यहाँ भी लग जाएगा इस तरह सी एन, तो क्या बोलेंगे इसको? नाइट्राइल ग्रुप। और सी और एन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस तरह से सी 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 लिख देगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, मतलब तेरा कौन सा ग्रुप होता है? नाइट्राइल ग्रुप या साइनाइड ग्रुप। 4 का बॉन्ड करो, इसका देखो तो इसका 4 बॉन्ड है, इस कार्बन देखो 1 2 3 4 है, इसका देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ आ रहा है? चलो, नाइट्राइल ग्रुप। अब क्या होगा? एक होता है एसिड क्लोराइड ग्रुप। एसिड क्लोराइड ग्रुप इतना ही जानो ना, एसिड क्लोराइड ग्रुप ये होता है आर, और कहीं क्या रहेगा? सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये भी लास्ट में रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा, सी डबल बॉन्ड सी एल, तो बोलते हैं एसिड क्लोराइड। से लिख देगा सी 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 सी, लिख देगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। क्या होगा? तो एसिड क्लोराइड ग्रुप होगा। 4 बॉन्ड करो, देखो इस कार्बन देखो तो 1 बॉन्ड 2 3 4, इसका 4 हो गया, इसका देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में कुछ नहीं, मतलब क्या? एच है। एक होता है ईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप इसी तरह क्या है? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है? एल्कीन और एल्काइन। ईस्टर का होता है कोई कार्बन चेन के साथ लास्ट में क्या लगा रहे हैं? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर लगा रहे सी, इस तरह इसी चलता रहेगा, तो इसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये आर का मतलब कार्बन चेन, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा रहता है आर CO2 आर, कभी कभी ऐसे लिखा रहता है आर
COOR, सबका मतलब क्या, एस्टर ग्रुप। लिख लो, ऐसे लिख देगा कि बताओ C डबल बॉन्ड O फिर OC, कौन सा ग्रुप है भाई, एस्टर ग्रुप है, क्योंकि इस फॉर्मेट में आ रहा है। देखो तो ये R, ये भी R, बीच में C डबल बॉन्ड O, मतलब क्या, एस्टर है। अब 4 बॉन्ड दिखा कार्बन का, तो एक कार्बन का एक बॉन्ड, 2 3 4, 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3, इसका देखो तो इस कार्बन का, इसका 1 2 3 4, इसका है, इसका देखो तो 1 2 3 4, सब में कुछ नहीं, मतलब क्या, HH है। लिख लो, तो ये समझ में तुम लोग को आ गया। चलो अब बात करते हैं तुमको कि और तुमको तेरा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है क्लास 12 में। तो क्लास 12 में जो पढ़ना है तुमको, पहला चैप्टर है तेरा, पहला चैप्टर जो पढ़ना है क्लास 12 में, हेलो एल्केन। क्या पढ़ना है बताओ, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स पढ़ना है, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो तुमको पढ़ना है, वो पढ़ना है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये दूसरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तीसरा चैप्टर पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चौथा चैप्टर पढ़ना है आपका एमीन, पांचवा पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 5 चैप्टर तुमको ऑर्गेनिक में पढ़ना है, ठीक है। पांचवा चैप्टर सबसे पहले शुरू करेंगे आज हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। इसी में लग जाए कम से कम 10-15 वीडियो। चलो अब बात करते हैं, पहला चैप्टर लिखो। अब तेरा सिलेबस में आ गए हम, है ना। तो चैप्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। हेलो 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 एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसका ये IUPAC नेम है, इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC नेम है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन का कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम क्या बताओ, एल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम है। एंड हेलो एरिन्स का कॉमन नेम है एराइल, एराइल हैलाइड। इसका क्या है बताओ, कॉमन नेम। तो हेलो एल्केन को ही क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, और हेलो एरिन को ही क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। हेलो एल्केन हेलो एरिन क्या IUPAC नेम है, और इसी का हेलो एल्केन का कॉमन नेम क्या, एल्काइल हैलाइड, और हेलो एरिन्स का कॉमन नेम क्या, एराइल हैलाइड। IUPAC नेम यहाँ लिख दो ना। अब सबसे पहले हम हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आएंगे हेलो एरिन्स के बारे में। तो भाई अब हेलो एल्केन किसको कहते हैं, समझो पहले बढ़िया से। हेलो एल्केन किसको कहते हैं, हेलो एल्केन बोलो या एल्काइल हैलाइड बोलो, बात बराबर है। एक IUPAC नेम है और एक कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड। कहते किसको है, तुमको मालूम है कि एल्केन मालूम है, एल्केन का क्या होता है, फार्मूला निकालने का मालूम है, CnH2n+2। इसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्केन में हम लोग n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, तेरा मर्जी। एल्कीन एल्काइन में 2 से। तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो ये एल्केन से क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा, एल्काइल, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। एक H निकल गया तो +2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इसमें जोड़ देते हैं हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप तो कौन सा ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। सफिक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो X लगा दिए तो क्या हो गया, मतलब X के बाद क्या हो सकता है, या तो फ्लोर हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, क्या आयोडो हो सकता है। क्या बन गया बता, RX।
इसी आर एक्स को कॉमन नेम क्या है, हेलो एल्काइल हैलाइड, और उसी का आईयूपीएसी नेम क्या है, हेलो एल्केन है। लिख लो पहले इसको। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो तो, CnH2n+1, यहाँ क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। इसको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं कि कार्बन के H को हटा के कोई ग्रुप लगाना, या तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या तो फंक्शनल ग्रुप, तो उसको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लिख लो। चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा से आगे बढ़ो रे बाबू। तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरा निवेदन है, हर जगह फॉरवर्ड करो, ठीक है। तुम लोग को ऑर्गेनिक एकदम बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे, जीरो से टॉप लेवल ले जाएंगे, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल से। और बच्चा का बेसिक ही मजबूत नहीं रहता, इसलिए ऑर्गेनिक बच्चा लोग को दूर भागता है। रे बाप, ऑर्गेनिक लगता है कोई भगवा रहा है क्या। चलो चलो रे, अब बात करते हैं आर एक्स। यही तरह क्या है, इसी का कॉमन नेम क्या बताओ, बोलो, एल्काइल हैलाइड। ये कॉमन नेम है। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, हेलो एल्केन। ये आईयूपीएसी नेम है। अब अगर मान ले आर का फॉर्मूला क्या था बताओ, CnH2n+1। तुम जानता है जब कार्बन एक रहता है तो क्या बोलते हैं, मिथ पढ़ते हैं ना, मिथ। दो कार्बन क्या बोलते हैं बताओ, इथ बोलते हैं। तीन कार्बन क्या बोलते हैं मालूम है, प्रोप। और चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, BUT, बट मत पढ़ना रहे यहाँ, ब्यूट ब्यूट ब्यूट। पांच कार्बन को बोलते हैं पेंट, कम से कम 10 तक याद रखना, पेंट। 6 कार्बन को बोलते हैं हैक्स। 7 कार्बन को बोलते हैं हैप्ट। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन। और 10 को बोलते हैं डेक। इतना याद रखना। तो अब सुनो, अगर यह n का वैल्यू हम लोग 1 पुट किया तो क्या आएगा देखो, तो CH3 आ जाएगा। हमने x जगह में रख दिया, x में क्या रख सकते हैं, FCl, कुछ भी रख सकते हैं। हमने रख दिया Cl। बोले बताए इसका कॉमन नेम क्या है और आईयूपीएसी नेम क्या है। कॉमन नेम क्या है, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल का मतलब कितना, एक कार्बन। तो एक को क्या बोलते हैं बताओ, मिथ बोलते हैं, मिथ। तो किससे लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट देखो YL आ रहा है, क्या बोल देंगे, मिथाइल। उसके बाद हैलाइड है तो कौन है, Cl है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा बताओ, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका बताओ, कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम क्या बताओ, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, तो हेलो मैंने कौन है, Cl है, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्लोरो एल्केन। कितना कार्बन, एक कार्बन, तो एक को क्या बोलते हैं, मिथ। और क्या लगा लास्ट में, AN लगा हुआ है, क्या लगा देंगे, मिथेन। तो क्लोरोमिथेन इज द आईयूपीएसी नेम एंड मिथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम। जैसे और पुट करो ना, n का वैल्यू 2 पुट करो तो क्या है देखो, तो C2 2 दूने 4 +1 C2H5 आएगा। C2H5 हमने x में लग दिया Br, मेरा मर्जी। x में क्या क्या हो सकता है तुमको मालूम है, x में या तो फ्लोर F हो सकता है, या Cl हो सकता है, या Br हो सकता है, या तो I हो सकता है। तेरा मर्जी, जो रखना है तेरा मर्जी। हमने Br रख दिया। बोलेगा इसका बताओ कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम क्या बताओ, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल का मतलब क्या, कार्बन। क्या कार्बन, दो है, दो क्या बोलते हैं बताओ, इथाइल, इथ बोलते हैं। और किससे आया लास्ट में क्या है, YL, तो इथाइल। हैलाइड, हैलाइड कौन है, Br है, क्या हो जाएगा बताओ, इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब क्या आईयूपीएसी नेम क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, तो हेलो मतलब क्या है, Br है, क्या होगा बताओ, ब्रोमो हो जाएगा। एल्केन के कार्बन दो, क्या होगा, इथ, तो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। इथ का मतलब 2 कार्बन, और लास्ट में क्या लगा, ANE, तो इथेन हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। तो लिख लो इस चीज़ को। आप समझ में आ गया कि हेलो एल्केन किसको बोलते हैं। चलो, वेरी नाइस।
अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशंस का, क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन। 10-15 वीडियो में बताएंगे पूरा पूरी हेलो एल्केन हेलो एरिन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ो तभी कुछ होगा, नीट में भी काम आएगा। कोई बच्चा केमिस्ट्री एनसीईआरटी को 11-12 अच्छा से पढ़ लेगा ना तो नीट जेई में अच्छा मार्क्स आएगा। केमिस्ट्री मैक्सिमम 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, और बायोलॉजी खासतौर पर। बाकी फिजिक्स और मैथ में थोड़ा साइड बुक यूज होता है, लेकिन केमिस्ट्री और केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। चलो अब बात करते हैं हाँ क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्लासिफिकेशन बात करते हैं, तो इसका पहला क्लासिफिकेशन से मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब होता है जिस कार्बन चेन में एक ही हेलोजन हो, एक से ज़्यादा हेलोजन नहीं हो सकता है, एक ही हेलोजन। मान लीजिए कार्बन का चेन है, हमने लगा दिया एक हेलोजन एक्स, तो क्या बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अब सबको 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में कुछ नहीं मतलब कि HH है। अब मोनो हेलो एल्केन को भी 3 भाग में बांटा गया है। एक बटा गया 1 डिग्री में, एक बटा गया 2 डिग्री में, एक बटा गया 3 डिग्री में। 1 डिग्री बोलते हैं प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, 2 डिग्री बोलते हैं सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। 3 डिग्री बोलते हैं टर्शरी, टर्टरी नहीं पढ़ना, टर्शरी, कई स्पेलिंग गलती होगा उसके लिए माफी चाहते हैं, टर्शरी मोनो हेलो एल्केन। अच्छा प्राइमरी किसको कहते हैं पहले समझो, जिस कार्बन के चेन से हेलोजन लगा हो, मान लो इस कार्बन से क्या लगा, हेलोजन लगा हुआ, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हो, अब इस कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड होता है, तो 1 बॉन्ड तो यूज कर दिए, अब कितना बचेगा, और 3 बॉन्ड बचेगा, तो वहाँ एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो, बाकी क्या हो HH हो। जिस कार्बन से हेलोजन लगा हो वो कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो, उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री हेलो एल्केन बोल के कहते हैं। इसका 4 बॉन्ड दिखा तो 1 2 3 4 हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब H है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते सिंपली, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या 2H, क्या हो जाएगा CH2, फिर क्या X, ये तेरा हो गया क्या प्राइमरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी, जिस कार्बन चेन से हेलोजन लगा हो, और एक कार्बन कितना 4 बॉन्ड होता है, तो 4 बॉन्ड दिखा पहले 1 2 3 4, ये 2 कार्बन से बॉन्डेड हो। जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हो वो कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड हो, उसको बोलते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन या 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। अब 4 बॉन्ड दिखा सबका, इसको 1 2 3, इसका देखा तो 1 बॉन्ड 2 3 4, तो देखा 1 2 3 4, कुछ नहीं सब में HH है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या H है। तो यहाँ देखो तो ये C में क्या गो CH3 2 गो, ये वाला तो क्या लिख सकते हैं बता, तो CH3 का होल ट्वाइस, और C में एक H है X है, क्या लिखेंगे हम लोग CHX, तो इस तरह क्या हो गया बताओ सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। मोनो क्यों बोले कि उसमें एक हेलोजन है, लिखो, मिटाते थोड़ा सा जगह नहीं है, लिखो ना। अब इसको मिटाते हैं, इसको देखो। अब टर्शरी का मतलब क्या है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हो वो कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड हो। तो ये कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, पहले इसका 4 बॉन्ड दिखाओ, 1 2 3 4, तो 3 कार्बन से बॉन्डेड हो। जिस कार्बन से हेलोजन लगा हो वो कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड हो। 1 कार्बन से बॉन्डेड हो 1 डिग्री, 2 कार्बन से बॉन्डेड हो 2 डिग्री, 3 कार्बन से बॉन्डेड हो 3 डिग्री। अब सबका 4 बॉन्ड दिखा, तो इसका 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 4, इसका देखो तो 1 2 3 4, ये कार्बन है रे भाई, कुछ नहीं मतलब कार्बन साथ क्या H है, तो इस C में क्या वो CH3 3 गो, क्या लिख सकते इसको बता, तो CH3 का होल थ्राइस
और सी में क्या एक्स है, सी में एक्स है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्शरी मोनो हेलो एल्केन। मोनो क्यों बोले कि एक ही हेलोजन है, तो इसको लिख लो। और तेरे सिलेबस में ज़्यादातर यही पढ़ना है, मोनो हेलो एल्केन ही पढ़ना है। लिखो, इसको मिटाते हैं क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है ना। चलो, अब मोनो समझ में आ गया। अब मोनो के बाद जो क्लासिफिकेशन होता है, इतना मोनो हेलो एल्केन था बिल्कुल, मोनो का समझ गया 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। ये मोनो था, ये मोनो हेलो एल्केन तुमको समझ में आ गया, मोनो हेलो एल्केन। अब मोनो हेलो एल्केन के बाद आता है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई का मतलब जिस कार्बन चेन में 2 हेलोजन ग्रुप हो उसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। इस तरह मान ले ऐसे 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 ऐसे, मान ले यहाँ लगा दिए एक हेलोजन यहाँ लगा दिए, क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। इसी में एक दो चीज़ आता है, एक आता है जर्मिनल, किसको बोलेंगे, जर्मिनल डाई हेलो एल्केन किसको बोलते हैं, और विसिनल डाई हेलो एल्केन किसको बोलते हैं। जर्मिनल को समझो पहले, मान ले कार्बन चेन है, इसका सबको 4 बॉन्ड होता है, तो मान ले यहाँ पर लग गया Cl और यहाँ पर लगा दिया Cl। एक ही कार्बन में 2 सेम तरह का हेलोजन ग्रुप लगा रहे उसको बोलते हैं जर्मिनल डाई हेलो एल्केन। एक ही कार्बन में 2 सेम टाइप का हेलोजन लगा रहे उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल डाई हेलो एल्केन। तो क्या लगा है, Cl लगा हुआ है, इस तरह भी लगा सकते हैं। मान ली कार्बन चेन है, यहाँ लगा दिए Br, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, बता Br होगा। एक ही कार्बन में जब सेम टाइप का हेलोजन लगा रहे उसको बोलते हैं जर्मिनल बोलते हैं। अब विसिनल किसको बोलते हैं, मान ले इस तरह से, मान ले यहाँ पर एक लगा है Cl, तो उसके एडजेसेंट कार्बन, उसके पीछे या आगे वाला एडजेसेंट कार्बन में सेम टाइप का हेलोजन लगा रहे तो बोलते हैं विसिनल बोलते हैं। अब सबको 4 बॉन्ड दिखाओ, 1 बॉन्ड 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में क्या कुछ नहीं मतलब H है, तो जर्मिनल इसको बोलते हैं, इसको विसिनल बोलते। जर्मिनल का मतलब एक ही कार्बन में 2 सेम टाइप का हेलोजन लगा रहे हैं, और विसिनल का मतलब कि मान लो जिस कार्बन लगा एक हेलोजन उसके एडजेसेंट में वही हेलोजन ग्रुप लगा रहे हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। लिख लो। अब विसिनल के बाद बात करते हैं, और एक इसका 2 क्लासिफिकेशन और है। एक होता है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई का मतलब क्या, जिस कार्बन चेन में 3 हेलोजन ग्रुप लगा रहे, 3 हेलोजन ग्रुप, क्या बोलते हैं, CHX3। इसका फेमस एग्जांपल है एक क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने के लिए होता है, रुमाल में मारो, इसे नाक बंद कर दो, बेहोश हो जाएगा। फार्मूला क्या बताओ, CHCl3। एक कार्बन कितना, 4 बॉन्ड दिखाओ। 3 में क्या रहेगा बता, Cl रहेगा, 1 में क्या रहेगा, H रहेगा, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। आइडोफॉर्म भी एक होता है, आइडोफॉर्म, इसका फार्मूला क्या होता है, CHI3 होता है, एक कार्बन का 4 बॉन्ड, 3 में क्या बता, I है, 1 में क्या बता, H है, आइडोफॉर्म। इसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। एक होता है टेट्रा से ज़्यादा तो हो सकता नहीं क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 5 बॉन्ड तो होता नहीं, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन, जिस कार्बन चेन में 4 हेलोजन ग्रुप हो उसको बोलते हैं टेट्रा। इस एग्जाम्पल बहुत फेमस है CCl4, जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये टॉक्सिक होता है, जहर होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक कार्बन 4 बॉन्ड दिखा दिए, सब में क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अब कार्बन में तो Cl, अब तो कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, तो 4 में एक H को हटा के लगाना, एक हेलोजन, मोनो हेलो एल्केन। 2 H को हटा के 2 हेलोजन लगाना, डाई हेलो एल्केन। कार्बन का 3 गो H को हटा के 3 हेलोजन, क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। अब कार्बन का 4 H को हटा के 4 को लगा देंगे हेलोजन, तो क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन।
और मोनो का 3 टाइप होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और डायहेड्रल के 2 तरह का, जर्मिनल एंड विशनल। जर्मिनल का मतलब एक ही कार्बन में 2 सेम टाइप का हाइड्रोजन लगा रहे, जर्मिनल। विशनल उसके एडजेसेंट में, अगर मान ले C1 कार्बन पर Cl है तो C2 कार्बन में क्या होगा, Cl होगा। एडजेसेंट कार्बन पर सेम टाइप का हाइड्रोजन लगा रहे। तो आज का वीडियो यहीं लंबा हो जाएगा, यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे एलाइल क्या है, विनाइल किसको कहते हैं, है ना। कॉमन नेम में आइसो कब लगाते हैं, सेक कब लगाते हैं, टर्ट कब लगाते हैं, न्यू कब लगाते हैं, आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।